पिछले कुछ टाइम में बॉलीवुड एंड हॉलीवुड में बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज थिएटर्स में रिलीज हुई थी जो अभी भी ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो लीजिए आ गया हूँ आपके लिए वही इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके कि कौन सी मूवी अभी ओटीटी के लिए कंफर्म हो चुकी है और कौन सी किस तारीख को रिलीज हो सकती है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करते हुए घंटी दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलें। और बाकी ऐसे ही एंटरटेनमेंट की अपडेट्स लेते रहने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 को भी फॉलो करना ना भूलें, जहाँ पे अभी मैं डेली के डेली ही पोस्टर के साथ अपडेट देता रहूंगा। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है एक मोस्ट वेटेड बॉलीवुड की साई-फाई सस्पेंस थ्रिलर मूवी भेड़िया, जिसकी ओटीटी रिलीज का बहुत देर से इंतजार हो रहा है और उसकी भी अभी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। मतलब कि इस मूवी की ओटीटी रिलीज के बारे में बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म कर दिया गया है और ये रिलीज डेट होने वाली है 26 मई की। जी हाँ, अभी इस मूवी को 26 मई से जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जहाँ पे ये मूवी हमें बिल्कुल फ्री में देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि जियो सिनेमा का ओटीटी प्लेटफॉर्म एटलीस्ट मई मंथ तक तो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। उसके बाद तक का अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। इसके बाद है हॉलीवुड की ही एक और हॉरर थ्रिलर मूवी द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट, जो वैसे कुछ खास मूवी तो नहीं है, जिसका भी ओटीटी तो नहीं लेकिन वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है और इसकी रिलीज डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, जिसे अभी इसी मंथ 18 मई को बुक माई शो के प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा, जहाँ पे आप इसे रेंट करते हुए देख पाएंगे। इसके बाद है हॉलीवुड की ही एक और बड़ी मूवी सुपर मारियो ब्रोस, जो ओनली यूएस की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पहली और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेशन मूवी बन गई है, जिसने सभी एनिमेशन मूवीज के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस मूवी को छोटे बच्चों से लेके बड़े भी बहुत पसंद कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि ये मूवी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल हुई है, जो एक टॉप नॉच एनिमेशन मूवी है, जिसकी भी अभी ओटीटी तो नहीं लेकिन वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे भी बुक माई शो के ही प्लेटफॉर्म पे 19 मई को रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है बुक माई शो के प्लेटफॉर्म की ओर से। लेकिन अभी तक इस मूवी की भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस अनाउंस नहीं की गई हैं, बट 99% चांसेस इसके भी हिंदी डब के होने के जरूर हैं। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की एक ओरिजिनल एक्शन क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी ब्लड एंड गोल्ड, जिसे डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर ही किया जाने वाला है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जिसकी रिलीज डेट इसी मंथ 26 मई की रखी गई है। और इस मूवी की कहानी फॉलो करने वाली है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम को, जब एक जर्मन सोल्जर अपनी बेटी को ढूंढते हुए यहाँ से वहाँ भटक रहा होता है और तभी वो मिलता है एक और सोल्जर से जो एक खजाने की खोज में होता है। तो बाकी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो कैसी कहानी बनती है जो हमें हंसाते हुए आगे बढ़ेगी, जिसमें एक्शन भी बढ़िया देखने को मिलेगा। और ये मूवी कंफर्म है कि हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जो 26 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाने वाली है। इसके बाद काफी कमेंट्स आए बॉलीवुड की ही अंडररेटेड हिंदी फैंटेसी एक्शन थ्रिलर मूवी लकड़बग्गा को लेके, जो मूवी बहुत टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी लेकिन अभी भी ओटीटी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़ी हुई है। और बता दूं कि ना तो अभी तक इसकी ओटीटी रिलीज को लेके कोई भी मीडिया हाउस की ओर से अनाउंसमेंट की गई है और ना ही इसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई है, जिसको ओटीटी पे देखने के लिए हमें थोड़ा नहीं बल्कि काफी इंतजार करना पड़ेगा, जिसका एक्सपेक्टेड ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स हो सकता है। और हो सकता है कि हमें इसी मंथ में ये मूवी सरप्राइज रिलीज होते हुए नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दिख जाए, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली तो नहीं लेकिन कंफर्म हो चुकी हिंदी स्पोर्ट्स इंस्पिरेशन ड्रामा मूवी छकड़ा एक्सप्रेस, जो मूवी बायोग्राफी होने वाली है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की एक क्रिकेट प्लेयर की, जो छकड़ा एक्सप्रेस नाम से पॉपुलर हो गई थी। और अभी इस मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है और नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने के लिए रेडी है, जिसे अभी मई मंथ के एंड में या फिर जून मंथ के शुरू में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो वैसे स्केड्यूल मई मंथ में ही रिलीज होने के लिए है। इसके बाद है हॉलीवुड की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिसिंग, जो कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी इस मूवी की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे 24 मई से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। लेकिन अभी इसकी लैंग्वेजेस को लेके कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो वेट करते हैं इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने का। इसके बाद बात करते हैं हॉलीवुड की अप्रैल मंथ की सबसे बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी सीसू के बारे में, जो थिएटर्स में तो धमाल कर गई, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी वेट हो रहा है इसकी ओटीटी रिलीज का। लेकिन अभी इसकी ओटीटी रिलीज तो कंफर्म नहीं हुई है, बट इसकी डिजिटल प्रीमियर डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी मई मंथ में ही रेंटल बेसिस पे अवेलेबल किया जाने वाला है, जिसकी रिलीज डेट है 16 मई की। तो ये मूवी अभी हमें ओनली इंग्लिश में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे 16 मई से ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। लेकिन हिंदी डब में देखने के लिए हमें मई मंथ के लास्ट वीक तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो हो सकता है कि जून मंथ का फर्स्ट वीक भी हो जाए। इसके बाद काफी कमेंट्स आ रहे हैं गुजराती बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी राडो को लेके, जिसका ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म शिमारू मी है और काफी टाइम से इस मूवी को शिमारू मी की ओर से कमिंग सून लिस्ट में ऐड करके रखा गया है। लेकिन अभी काफी हफ्ते बीत जाने के बाद भी इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है और उसके ऊपर से वश मूवी को भी रिमूव कर दिया गया है। तो पता नहीं शिमारू मी के साथ क्या चल रहा है। बाकी अभी इस राडो मूवी को लेके भी कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते जब तक इस शिमारू की ओर से इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट अनाउंस नहीं की जाती।
इसके बाद है मार्वल्स की एक बड़ी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर मूवी एंटमैन का पार्ट 3, जिसे मार्च मंथ में थिएटर्स में रिलीज किया गया था, इंग्लिश के साथ साथ इंडियन कई लैंग्वेजेस में ही। और अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश में ही वीडियो ऑन डिमांड पे अवेलेबल कर दी गई है, लेकिन वेट हो रहा था इसकी हिंदी रिलीज का, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से ऑफिशियली अनाउंस भी कर दी गई है, जिसे अभी मई मंथ के 3rd वीक में ही मींस के 17 मई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है अभी 5 मई को ही थिएटर्स में रिलीज हुई मार्वल्स की एक और सुपर हीरो एक्शन मसाला मूवी गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी का वॉल्यूम 3, जो अभी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और इंडिया में इसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और कई बाकी लैंग्वेजेस में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया गया है, जिस मूवी के रिव्यूज काफी अच्छे आ रहे हैं। तो अभी क्वेश्चंस आने लगे हैं ये मूवी हमें OTT पे कब देखने को मिलेगी, लेकिन इस मूवी को पहले वीडियो ऑन डिमांड पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया जाएगा, जो इसकी वीडियो ऑन डिमांड रिलीज डेट होने वाली है जून मंथ का मिड मीन्स के 2nd वीक। तो जून मंथ के 2nd वीक में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हमें ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी और हिंदी डब में देखने के लिए हमें जून मंथ के एंड तक का वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि हिंदी डब में देखने के लिए हमें जुलाई तक का भी इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि मिनिमम मार्वल्स की OTT रिलीज डेट इनकी मूवीज की थिएटर रिलीज के करीब 70 दिन बाद होती है, जो जुलाई का महीना ही बनता है। इसके बाद अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पंजाबी रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी मो को लेके, क्योंकि ये मूवी लास्ट ईयर थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी तक इस मूवी को OTT पे रिलीज नहीं किया गया है। तो बता दूं कि इस मूवी के एक्टर्स ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि इस मूवी के मेकर्स इस मूवी को फिर से एक बार थिएटर्स में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमें दोबारा से थिएटर्स में ही देखने को मिलेगी और तभी इसके थिएटर रिलीज की विंडो खत्म होने के बाद ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी, जो हमें अभी करीब जुलाई मंथ तक तो देखने को नहीं मिलने वाली। तो पहले तो वेट करना होगा इसकी थिएटर रिलीज का, उसके 1 से 1.5 महीने बाद ही हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी। इसके बाद है अभी थिएटर्स में रिलीज हुई सलमान खान की बढ़िया तो नहीं लेकिन फिर भी काफी कमाई कर गई एक एवरेज सी मसाला मूवी किसी का भाई किसी की जान, जिसकी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन काफी कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने चेक किया। तो अभी इस मूवी का एक्सपेक्टेड OTT प्लेटफॉर्म जो निकल के सामने आ रहा है वो है ZEE5, और जो भी उम्मीद है कि ये मूवी हमें जून मंथ के 1st वीक में ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है हॉलीवुड की एक और बड़ी एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी जॉन विक का पार्ट 4, और ये मूवी तो धमाल रही जिसने काफी बढ़िया बिजनेस किया। तो अभी इस मूवी की भी OTT रिलीज तो नहीं, लेकिन VOD मींस के वीडियो ऑन डिमांड रिलीज कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी इसी मंथ 23 मई को Amazon या फिर बाकी वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन 23 मई से ये मूवी हमें ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी, जिसको हिंदी डब में देखने के लिए हमें जून मंथ तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद है अभी थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई सस्पेंस थ्रिलर मूवी गुमराह, जिसकी OTT रिलीज तो नहीं लेकिन OTT प्लेटफॉर्म जरूर कंफर्म हो चुका है, जिसका OTT प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स, और इस मूवी को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे जून मंथ में ही रिलीज कर दिया जाएगा। अगर इसकी रिलीज डेट की बात करें तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून मंथ के 2nd वीक तक ये मूवी हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए मिल जाएगी। इसके बाद है जियो सिनेमा पे ही रिलीज होने वाली एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी विक्रम वेदा, जो ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान की मोस्ट अवेटेड मूवी है और जो मोस्टली बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। तो ये मूवी हमें इसी मंथ में 12 मई को जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक के लिए इस वीडियो पे जोर से लाइक ठोकें और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और बाकी ऐसी ही अपडेट इमीडिएट लेते रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे भी फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें। टाटा बाय बाय।